जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 10th क्लास, 12th क्लास एग्ज़ाम्स के कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे 2026 में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में हमें ग्रेस कब मिलती है, ठीक है? ग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, सप्लीमेंट्री कब आती है हमारी, ठीक है? इसके बाद हम फेल कब होते हैं, यानी कि कितने नंबर पर हमें ग्रेस मिलती है, कितने विषय में ग्रेस मिलती है, कितने विषय में आती है हमारी सप्लीमेंट्री और कितने नंबर पर मिलती है और कितने नंबर आने पर हम फेल हो जाते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट है जो कि बना लिया है 10वीं क्लास का और एक 12वीं क्लास का, ठीक है? अब इस चार्ट में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है वो आप समझना। देखिए, 10वीं क्लास का जो पेपर होता है, वो होता है दोस्तों, हम एमपी बोर्ड में अगर हम बात करें ज़्यादातर, और ज़्यादातर सभी बोर्ड में ऐसा ही होता है, एमपी बोर्ड में 75 नंबर का हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर होता है, 25 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है सभी विषयों का, ठीक है? और 12वीं क्लास में कुछ पेपर होते हैं 70 नंबर के मेन एग्ज़ाम होते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और कुछ पेपर 80 नंबर के मेन एग्ज़ाम होते हैं, कुछ और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का बनता है। जैसा कि देख पा रहे हैं 80 20 100 हो गया, 70 30 100 हो गया, 75 और 25 100 हो गया, ठीक है? हम 10वीं क्लास में बात करें या हम 12वीं क्लास में बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क जो होता है हमारा वो होता है 33%, यानी कि हमारा अगर 100 नंबर का पेपर है, 75 और 25 मिलाकर क्या बनता है 100, तो 100 में से हमें मिनिमम 33 नंबर लाने होते हैं, ठीक है? ऐसे ही 70 और 30 100 होता है, 100 में 33 नंबर लाने होते हैं, इसमें भी हमें 33 नंबर लाने होते हैं। लेकिन अब 33 नंबर का क्राइटेरिया कुछ अलग हो गया है, जो कि टोटल 100 नंबर का पेपर नहीं है, 75 नंबर का मेन पेपर हो गया, 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। अब दोस्तों बात समझना, अगर आप 75 नंबर में से 33% लाते हैं, 75 नंबर का जो पेपर हो गया, 75 में से अगर 33% अगर आप 24.75 नंबर लाओगे 10वीं क्लास में, ठीक है? अगर आपका पेपर, ध्यान से सुनना, अगर आपका पेपर 75 नंबर का है, तो 75 नंबर का 33% कितना होगा? 24.75। तो पास होने के लिए आपको 24.75 नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसे ही 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, उसमें 8.25 नंबर पास होने के लिए लाने पड़ेंगे, यानी कितने नंबर तो लाने हैं, तभी हम पास होंगे। ऐसे ही 70 वाले क्राइटेरिया में देखिए, 70 का 33% कितना होता है? 23.10 नंबर हो गया मेन। 30 नंबर का कितना होता है? 9.90, इतना नंबर तो हमें लाना ही है। अगर आप इनको काउंट करोगे ना तो 33 ही बन जाएगा, इनको आप काउंट करोगे तो 33 ही बन जाएगा। यानी कि टोटल ये कितना बन गया? 100 बन गया और ये कितना बन गया? 33, जो कि मैंने आपको बताया था कि 33% हमें लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर 80 देखिए, 80 का कितना होगा? 33%, 26.40, 20 का कितना होगा? 6.60। अगर आप इनको काउंट करोगे, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40, सॉरी, 100 नंबर, 100 में से 33 हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा, ये 33 का हो जाएगा। अब यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 33%, 100 का 33 होता है। आप 75 का 33 करिए, 25 नंबर का 33% करिए, वो कितना होना चाहिए? उसी में हम पास होंगे। यानी कि पासिंग मार्क कितना होता है हमारा? 33% होता है, ठीक है? अब बात समझना कि ग्रेस कितने नंबर पर मिलती है, ठीक है? ग्रेस कितने नंबर पर मिलती है, ठीक है? तो ग्रेस दोस्तों जो हमें मिलती है, मैं आपको बता दूँ, ग्रेस हमें केवल और केवल 5 नंबर की मिलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रेस कितने नंबर की मिलती है? 5 नंबर की हमें ग्रेस मिलती है, और केवल जो ग्रेस मिलती है, थ्योरी में मिलती है। प्रैक्टिकल में हमें कोई भी ग्रेस नहीं मिलती है, केवल और केवल थ्योरी में ही हमें ग्रेस मिलेगी। जैसे कि आपके पासिंग मार्क 24.75 हैं और इसमें से हम 5 नंबर घटा देते हैं। 5 नंबर घटाकर जितने नंबर मिल रहे हैं, अगर जैसे कि 24 नंबर, 24.75 है, मान के चलिए आपके 19 नंबर आ रहे हैं, ठीक है? केवल एक विषय में 19 नंबर आ रहे हैं, और फिर आपको क्या कर दिया जाएगा? 5 नंबर का ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। केवल एक विषय में ग्रेस मिलती है। जैसे कि मान के चलिए आपके 5 विषय होते हैं, ठीक है? 5 विषय होते हैं, 6 विषय होते हैं 10वीं क्लास में, 5 विषय होते हैं 12वीं क्लास में। इन सभी विषयों में दोस्तों क्या है? पासिंग मार्क आ रहे हैं, मतलब इसमें 21 नंबर आ गए, इसमें 22 आ गए, इसमें 24 आ गए, इसमें 20 आ गए, इसमें 22 आ गए, ठीक है? तो इतने नंबर आ गए तो सीधी-सी बात है, हम पास ही हो जाएँगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर कर रहा हूँ। अब एक विषय मान के चलिए इसमें हमारे 18 नंबर रह गए, या इसमें हमारे 19 नंबर रह गए, तो हमें कितने नंबर की ग्रेस मिलेगी? 10वीं क्लास में याद रखना, 10वीं क्लास में 6 नंबर की ग्रेस मिलती है, 12वीं क्लास में 5 नंबर की ग्रेस मिलती है। केवल एक विषय में ही हमें ग्रेस देकर पास किया जाता है। अब मान के चलिए हमारे 2 विषय में अगर नंबर कम आ जाते हैं, मतलब इसमें भी पासिंग मार्क्स से कम एक विषय है, कोई
और एक दूसरा विषय इसमें पासिंग मार्क से कम नंबर हैं, इसमें भी पासिंग मार्क से कम नंबर हैं, तो फिर आपको कोई भी ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई भी ग्रेस नहीं मिलेगा और आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको सप्लीमेंट्री दे दिया जाएगा, ठीक है? आपको क्या दे दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री दे दिया जाएगा। और सप्लीमेंट्री दोस्तों हमें कितने विषय में मिलती है, 10वीं क्लास में पासिंग मार्क से, 10वीं क्लास में पासिंग मार्क से अगर 2 विषय में नंबर कम है, 2 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है, पासिंग मार्क से 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, तो हमें क्या कर दिया दे दिया जाता है, सप्लीमेंट्री दे दी जाती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? आपके कोई 2 विषय हैं, ए नाम का विषय, बी नाम का विषय, इन दोनों विषय में अगर नंबर कम है, पासिंग मार्क यानी 24.75 से नंबर कम है, एक में 20 नंबर आ गए, एक में 21 नंबर आ गए, तो फिर आप क्या है, पास तो है ही नहीं है, तो फिर आपको क्या दे दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री दे दिया जाएगा, ठीक है? 2 विषय में। और 12वीं क्लास की बात करें, 12वीं क्लास में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री मिलता है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि 12वीं क्लास में तो 1 विषय में कम नंबर होने पर हमें ग्रेस दे दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पासिंग मार्क्स से केवल 5 नंबर के अगर जो कि अंडर में आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको 12वीं क्लास का एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि 23.10 है, 23.10 इसमें से 5 नंबर हमने हटा रहे हैं। अगर आप 18 नंबर ला रहे हैं और एक विषय में आपके नंबर कम है, तो ही आपको 5 नंबर का ग्रेस देकर पास किया जाता है। मान के चलिए आपके 17 नंबर आए, आपके 16 नंबर आए, तो फिर आपको ग्रेस देकर पास नहीं किया जाएगा, फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी 12वीं क्लास में। अगर 2 विषय में अगर कम नंबर आए हैं, तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। अगर हमारे 10वीं क्लास में, अगर हमारी 10वीं क्लास में 3 विषय में, ए विषय, बी विषय, सी विषय, 3 विषय में अगर कम नंबर आते हैं, तो फेल कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई आपको? सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। ये रूल ऑल इंडिया के सभी बोर्ड एग्ज़ाम में लगते हैं, लेकिन एमपी बोर्ड में एक रूल चेंज कर दिया गया है। अब एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, ठीक है? अब एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, क्या मिलेगा? आपको ग्रेस मिलेगा। अगर आपका एक विषय में नंबर कम है और अगर आप ग्रेस के एरिया में आ रहे हैं, तो आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा एक विषय में, ठीक है? अगर आप ग्रेस के एरिया में नहीं आ रहे हैं, ग्रेस के एरिया से बाहर हैं, ठीक है? ग्रेस के एरिया यानी कि 6 नंबर 10वीं क्लास में, 5 नंबर 12वीं क्लास में ग्रेस का एरिया होता है। अगर ग्रेस के एरिया से अगर आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि 7 नंबर की कमी है, 8 नंबर की कमी है, 9 नंबर की कमी है, तो फिर क्या होता है, हम हमें बार जो जो कि 10वीं क्लास में 2 विषय में, 1 विषय में होता है, तो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है? और दूसरा विषय में भी नंबर कम है, तो भी सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है? और 12वीं क्लास में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है? अगर हम ग्रेस के एरिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? वैसे तो हमें ग्रेस के एरिया में पास ही कर दिया जाता है एक विषय में, ठीक है? केवल एक विषय में। लेकिन हम ग्रेस के एरिया से अगर बाहर जाते हैं, तो हमें 10वीं क्लास में क्या होता है, सप्लीमेंट्री देती जाती है, ऐसे ही 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। नियम क्या है, 12वीं क्लास में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है, 10वीं क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है। अगर हम ग्रेस के एरिया में आ रहे हैं, तो 1 विषय में सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी, सॉरी, ग्रेस के एरिया में आ रहे हैं तो पास कर दिया जाएगा, ग्रेस के एरिया से बाहर है तो सप्लीमेंट्री, दूसरे विषय में भी ग्रेस के एरिया से बाहर है, सप्लीमेंट्री, दोनों विषय में सप्लीमेंट्री। अगर तीसरे विषय में भी अगर हम ग्रेस के एरिया से बाहर जा रहे हैं, यानी कि नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट फेल। ऐसी 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास में अगर हम एक विषय में ग्रेस के एरिया में आ रहे हैं तो पास, ठीक है? अगर ग्रेस के एरिया से बाहर गए तो सप्लीमेंट्री, दूसरे विषय में भी अगर हमारे नंबर कम आए, तो हम क्या हो जाएँगे, फेल हो जाएँगे, क्योंकि 12वीं क्लास में तो एक ही विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है। अब 10वीं क्लास, सॉरी, जो एमपी बोर्ड है उसमें सप्लीमेंट्री खत्म कर दिया गया है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है, तो फिर आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है? जिसका नाम होता है सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? यह सप्लीमेंट्री खत्म नहीं की गई है। अगर हम सीधी-सी भाषा में बोलें, दूसरी भाषा में बोलें, एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री का नाम चेंज कर दिया गया है और सप्लीमेंट्री का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम रख दिया गया है, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सप्लीमेंट्री का नाम बदल दिया गया है, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कर दिया गया है। और हम बात करें 2026 में, 2026 में सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो 7 मई 2026 से हमारे सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के दोनों के,
ठीक है, बात समझ में आ गई? स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ मैंने आपको समझानी, ग्रेस, सप्लीमेंट्री और फेल के बारे में सारे रूल जो लगते हैं, वो एमपी बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, ऑल इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में यही रूल लगते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और मैं बता दूंगा, तो आपकी जो कि अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट करना, तो कमेंट के माध्यम से भी मैं आपको समझा दूंगा। ग्रेस हमें केवल एक विषय में मिलती है, 10वीं क्लास में 10वीं क्लास में 6 नंबर की, 12वीं क्लास में 5 नंबर की मिलती है। अगर हमारे एक विषय में नंबर कम है और ग्रेस के एरिया में नंबर कम है, तो हमें ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। अगर हमारे एक विषय में नंबर कम है और ग्रेस के एरिया से बाहर है, तो फिर हमें सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 10वीं क्लास में 2 विषय में नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर ग्रेस का एरिया तो खत्म ही हो गया, तो फिर क्या होगा, सप्लीमेंट्री फिर दे दी जाएगी। और 10वीं क्लास में अगर तीसरे विषय में भी नंबर कम है, तो फिर सप्लीमेंट्री ना दे करके डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।